लगता है मन ये सोचने, जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं, उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं, किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। आपकी वजह से हमारी राम सीता की जोड़ी जैसे भैया फौजी में आज पहली बार लड़ाई हुई है। मेरी वजह से? पर अब इस घर में काहे सत्यानाशी फैलाने आई है आप? मैं जानती हूँ मैंने उनकी दिल को ठेस पहुंचाई है, लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं इस समय आपको कुछ नहीं बता सकती। ये क्या है राधिका? मैं आपको वो वजह दिखाने आई हूँ जिसके कारण मैंने गोवा जाने से इनकार किया है। ये है मेरा सच। तुम क्यों लाई हो मुझे यहाँ? क्या है क्या? बोलो राधिका। राधिका कुछ बोलो, क्या हुआ है? तुम मुझे यहाँ लाकर क्या बताना चाहती हो? कुछ नहीं। तो वहां क्यों खड़े हो? धूल गर्दा बहुत पड़ी थी भौजी, बस वही जरा साफ कर रहे थे। नहीं, हम पूछ रहे थे कि स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर दें, ताला लगा दें। हाँ, हम बाबूजी से पूछते हैं। हाँ ठीक है। हाँ रुकिए जरा। हाँ बाबूजी, अरे बंद करो फोन, बाद में फोन करते हैं मिश्रा जी। सीरियस मैटर में भी फोनवा में लगे रहते हैं। अरे क्या बात है भाभी जी, काय चाची माँ ने सबको यहाँ रोक रखा है? चाहती हूँ सुशील, राधिका
यहाँ देव, तू जानना चाहता था ना कि राधिका हनीमून पे क्यों नहीं जाना चाहती? मैं बताती हूँ। अरे चाची माँ, जब आपको मालूम था तो पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, अभी ऐसी कौन सी विशेष बात है जिसके लिए धीरे धीरे इतना कौतूहल पैदा किया जा रहा है? सुशील, मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया है। और शायद ये बात सबसे छुपा के रखी थी। सिर्फ 2 जन जानते हैं इस बारे में। राधिका और बिरजू। क्यों बिरजू? पर यह बात अब सबको पता चल जानी चाहिए। राधिका, तुम इसीलिए नहीं जाना चाह रही हो ना क्योंकि तुम यहां रहकर मेरे जन्मदिन की तैयारियां करना चाहती हो? राधिका मेरे जन्मदिन पर मेरे पास ही रहना चाहती है। वो इसलिए बाहर नहीं जाना चाहती। क्या बात है छोटी बहू, हम तो सिर्फ सोचते ही रह गए कि दादी माँ के जन्मदिन पर क्या क्या करेंगे, और तुमने सारी तैयारियां भी कर ली। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी छोटी बहू सबसे ज्यादा ख्याल रखती है दादी माँ का। हाँ बिल्कुल, मैंने तो अभी लिस्ट भी नहीं बनाई और इसने सरप्राइज देने का पूरा प्लान भी बना लिया। नहीं नहीं, मैं आप सबसे। भौजी, सबको सच पता चल चुका है, अब छुपाने से क्या फायदा। सब जान गए हैं कि आप दादी माँ के जन्मदिन की बड़ी ही लंबी प्लानिंग कर रही थी। अब तो सब ये भी जान गए हैं कि आप इसीलिए कहीं बाहर नहीं जाना चाहती थी और इसीलिए ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। हाँ छोटी बहू, ये सब तुम मेरे लिए कर रही थी ना, तो अब मैं ही कह रही हूँ, जाओ हनीमून पर और अपने पति के साथ कुछ समय अकेले बिताओ। हाँ छोटी बहू, अरे तुमने जो भी तैयारियां की है ना, हम सब कुछ वैसे ही करेंगे। खूब बड़ी सी पार्टी रखेंगे माँ जी के लिए। तुम निश्चिंत होकर जाओ अब। छोटी बहू, बस अब तुम्हें एक ही तैयारी करनी है, गोवा जाने की। क्यों देव? और सुन, अब आइंदा कभी मेरी छोटी बहू पे नाराज नहीं होगा तू, समझा? अब तुम दोनों जाओ और पैकिंग शुरू करो, कल सुबह समय पर निकलना भी तो है ना। भौजी, ये हमने दरवाजा बंद कर दिया है। जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। मैं ऐसे अपने घर वालों से झूठ नहीं बोल सकती। मुझे सबको सच बताना ही होगा। मैं उनका विश्वास ऐसे नहीं तोड़ सकती। नाराज हो? आप इस तरह से क्यों बैठ गए? बैठो। मैं जानता हूं राधिका कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती,
मुझसे ही कोई गलती हुई है तुम्हें समझने में। मुझे माफ कर दो। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि मुझसे गलती हुई है, पाप हुआ है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपने कुछ नहीं किया है। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम पर विश्वास नहीं किया। ये गलती तो है, पाप है ना। और मैं ये भूल कैसे सकता हूं कि मेरी राधिका दूसरों के बारे में पहले सोचती है और खुद के बारे में बाद में। अगर उसने मुझसे कुछ मांगा है तो वो जरूर दूसरों के लिए ही होगा। मैं आपसे कैसे कहूं? देखो राधिका, मैं सब समझता हूं, तुमने जो कुछ भी किया तुम सही थी, पर मैंने कुछ तय कर लिया। आओ मेरे साथ, हम नीचे जाके सबको बता देते हैं कि हम हनीमून के लिए गोवा नहीं जा रहे। हमारा हनीमून दादी माँ के जन्मदिन से ज्यादा जरूरी थोड़ी ना। चल। पीछे। तू शायद भूल गया है देव कि बचपन में मैं तेरे कान कैसे मरोड़ा करती थी। अगर तूने गोवा जाने से इनकार किया ना तो मैं तेरे कान फिर से वैसे ही मरोड़ूंगी। पर दादी माँ, आपका जन्मदिन मनाना बहुत जरूरी है। तुम दोनों ने ये सोचा है, यही मेरे लिए बहुत है बेटा। नहीं दादी माँ, हम नहीं जाएंगे और आपके जन्मदिन पर हम यही होंगे। अच्छा बता, क्या करेगा मेरे जन्मदिन पर? सब लोगों को बुलाया जाएगा, पार्टी की जाएगी, आपको गिफ्ट दी जाएगी। जो गिफ्ट मैं मांगू वही? हाँ। तो ठीक है, मेरी गिफ्ट ये होगी कि तुम दोनों हनीमून पे गोवा जाओ। पर दादी माँ, बार बार कुछ नहीं, खुशियां मनानी है, पार्टी करनी है, सब कुछ गोवा में करो। तूने ठीक कहा था देव, इस घर में राधिका के पास तेरे लिए वक्त ही नहीं होता है। वो तो इस घर की छोटी बहू है और हम सबको ये एहसास है। और देखो ना, तुम दोनों की तो सुहागरात भी नहीं हो पाई, कुछ नहीं तो चोर चोर का शोर मच गया। इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम दोनों गोवा जाओ और खूब समय बिताओ एक दूसरे के साथ। बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग मत होना। और अगले साल मेरे जन्मदिन पे जब मेरी गोद में मेरा परपोता होगा तो ऐसा लगेगा जैसे जन्म भर का उपहार मिल गया मुझे। बोल, जाएगा ना? जी दादी। अच्छा चलो, अब जल्दी से पैकिंग शुरू कर दो, सुबह जल्दी जल्दी निकलना है ना। चलो। जी, मैं ये बात नहीं छुपा सकती, मन पर ये बोझ लेकर नहीं जा सकती मैं यहाँ से। अरे राधिका, अभी पूरी पैकिंग करनी है, कितना कम समय है हमारे पास। मुझे आपसे कुछ कहना है। अरे मुझे भी तुमसे बहुत कुछ कहना है, सब गोवा चल के खाऊंगा। फिलहाल वो लाल वाला बैग कहाँ है? जी वो स्टोर रूम में पड़ा होगा, तुम जाके ले आओ, तब तक मैं पैकिंग करता हूँ। ठीक है, जल्दी करो। तो ये बताने के लिए तुम यहाँ आई हो? अरे भाई, राधिका परेशान थी, ये तो हम सबको भी दिख रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी। राधिका परेशान थी, ये तो हमें भी समझ में आ गया, लेकिन अब आप हमें यहाँ क्या समझाने आई हैं? तुम्हें कुछ समझ में आया है? हाँ हाँ, तुम हो बहुत बड़ी विद्वान और हम हैं मामूली तुच्छ इंसान। आदरणीय, आप ही हमें ज्ञान दे दो थोड़ा सा। चलिए। मैं कई दिनों से देख रही हूँ ये राधिका और बिरजू मिलके कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। अब तुम खुद ही सोचो कि अगर हनीमून पे ना जाने का रीजन दादी माँ का जन्मदिन होता तो ये बात बताने के लिए राधिका देव को स्टोर रूम में क्यों लेकर? अरे सरप्राइज बर्थडे की तैयारियों को रखा होगा स्टोर रूम में। लेकिन मैंने जब स्टोर रूम खोला तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, खाली पड़ा था। अरे बिरजू ने हटा दिया होगा। और बिरजू उस कमरे से झूठी प्लेट और टिफिन का डब्बा लेकर निकल रहा था। मैं कह रही हूँ मुझे शक हो रहा है। अरे शक तो तुम्हें कई बार कई चीजों पर हुआ बड़ी बहू, उससे ना तो तुम्हें कोई फायदा हुआ है और ना ही हमें। अरे कुछ ऐसी बात बताओ जो यकीन बने।
नहीं तो चुप रहना सबसे ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ बाबूजी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तुम कहाँ चले? अब हर बार एक ही पाठ पढ़ाना पड़ेगा रे। पाठ तो हम अब जाओ अपने कमरे में। कहाँ जा सकती है विशाखा? वो यहाँ होती तो सब बातें साफ हो जाती। कब तक मुझे एक सच छुपाने के लिए इतने झूठ बोलने पड़ेंगे? ये विशाखा आपके लिए खत छोड़कर गई है। यहाँ रहने में बहुत परेशानी हो रही है राधिका। मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ थोड़ा आराम से रह सकूं। मेरी फिक्र मत करना, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। देखा, हम ना कह रहे थे कि किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन भैया, विशाखा यहाँ इस घर में रही है, सबको ये बात तो पता चलनी ही चाहिए। भाऊजी, हम जानते हैं कि सब उनसे कितना नाराज है। अब ऐसे में अगर उन्हें ये पता चलेगा कि वो चोरों की तरह यहाँ पे रही और बिना बताए चली गई, तो गुस्सा और बढ़ जाएगा और गेहूं के साथ घुन की तरह आप भी इस चक्की में पिस जाएंगे। हमारी बात मानिए तो सब भूल जाइए। देव भैया के साथ साथ खुशी से अपनी छुट्टियां मनाइए। भाऊजी, अपनों से क्या हम बातें नहीं छुपाते? दूजे को दुख ना पहुंचे, बस यही तो सोचना होता है और कुछ नहीं, है ना? सुनिए, आपको यही वाला बैग चाहिए था ना? हाँ राधिका, यही वाला बैग चाहिए था। अब एक काम करो, तुम वो सारे कपड़े निकाल दो जो तुम्हें लेके जाने। सारी पैकिंग रात को ही होगी, सुबह इन सब कामों के लिए वक्त नहीं होगा, ठीक है? लाइए, मैं डाल देती हूँ। राधिका तुम एक काम करो, तुम सो जाओ, तुम काफी थक गई हो। नहीं, मैं आपके साथ देखो, जितना सोना है अभी सो लो, क्योंकि आने वाली 3 रातों तक तो मैं तुम्हें सोने नहीं देने वाला। इस कमरे में एक देवराज पुरोहित और एक छोटी बहू खड़ी है, पर कल गोवा में देव और राधिका ही होंगे और हमारी सुहागरात भी वही होंगी। ऐसा लग रहा है कि गोवा पहुंचने तक की सारी घड़ियां एक पल में ही निकल जाए तो कितना अच्छा होगा ना। हमारे जिंदगी की सबसे यादगार रात आने वाली है और मैंने उसका सारा इंतजाम कर लिया है। तुम जाके सो जाओ, मीठे सपनों में खो जाओ। जाओ, दो। राधिका जल्दी करो। लो। क्या हुआ? आप इतने तनाव में क्यों लग रहे हैं? तनाव? राधिका तुम कितनी देर लगा रही थी तैयार होने में? मैं तो जल्दी तैयार होकर आ गई थी। जल्दी? तुमने 4 मिनट और 45 सेकंड लगाए। मुस्कुरा क्या रही हो? देखो, अगर तुम मुस्कुराओगी ना तो और ज्यादा देर हो जाएगी। वो कैसे? देखो, अगर तुम ऐसे ही मुस्कुराओगी तो फिर तो मुझे तो तुम पे प्यार तो
दूधो नहाओ तो फलो, खूब खुश रहो। अच्छा बेटा, सब तैयारी हो गई है ना? हाँ, सारी तैयारी हो गई है। बस एक छोटा सा काम बाकी रह गया था, वो लगता है गोवा जाके ही पूरा होगा। अरे हाँ, गोवा एयरपोर्ट पर कोई लेने आ रहा है ना होटल से? जी माँ, मैंने बात कर ली है। अच्छा, और टिकट्स? नहीं, मैं टिकट्स रखना तो भूल गया। देखो जरा इस लड़की को, जानती हूँ तेरा ध्यान कहाँ रहता है आजकल। मैं खेती को भेजती हूँ सामान के लिए। हाँ जी माँ। देखो टिकट। हाँ। विशाखा आपके लिए घर छोड़कर गई है। ये क्या है?